ओके, लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट टॉपिक इज ओजोन लेयर डिप्लीशन. ठीक है, ओजोन लेयर डिप्लीशन में क्या करना है? ओजोन का फॉर्मूला है O3. ओजोन एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है. अर्थ का एक एटमॉस्फेयर है, ठीक है, और ये ओजोन उसका ब्लैंकेट है. ठीक है, ब्लैंकेट की तरह काम करती है और जो हार्मफुल रेज है सन की, ठीक है, उसको फिल्टर कर देती है, एब्जॉर्ब कर लेती है अपने आप में अल्ट्रा वायलेट रेज ऑफ दी सन, और हमें जो ह्यूमन बीइंग्स हैं या कोई भी लिविंग लाइफ है उसको सेव कर देती है हार्मफुल रेज से. ठीक है, अच्छा आप साथ साथ सुनते जाओ. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ये कुछ बेसिक रीजंस हैं, कॉजेज हैं जो ओजोन को खराब कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं. ओजोन में ना होल्स, ओजोन लेयर डिप्लीशन बहुत कॉमन वर्ड, कॉमन क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आ रहा है. ठीक है, ओवर पॉपुलेशन के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है क्योंकि डिफॉरेस्टेशन हो रही है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड ओजोन होल्स. ये आप एग्जाम में आंसर लिख सकते हो, यू विल गेट फुल मार्क्स. कोई भी आपको ओजोन लेयर डिप्लीशन का क्वेश्चन आता है, यू विल गेट फुल मार्क्स अगर आप ये लाइंस लिख देते हो तो. ठीक है, अच्छा कॉजेज. ठीक है, अगर ओजोन खत्म हो जाएगी, ओजोन नहीं होगी, तो हमारे पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पड़ेंगी. उससे क्या होगा? स्किन बर्न, रैशेस, इरिटेशन, स्किन कैंसर, कोई भी स्किन के डिजीजेस हमें बहुत ही इजीली हो सकते हैं. ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक जो मेरे अकॉर्डिंगली बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज व्हाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन to verify law of conservation of mass. Mass can neither be created nor destroyed. Mass of reactants should be equal to mass of products. ठीक है, अच्छा अब केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करने के लिए कोई एक आ सकती है कि इस इक्वेशन को बैलेंस कर दो. ठीक है, वैसे ये इक्वेशन है एक, लेड नाइट्रेट इज decomposed into lead oxide, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर में, मोस्ट चांसेस है इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आएगा. ठीक है, कि लेड नाइट्रेट, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन. ठीक है, आप इसको लर्न कर सकते हो. अच्छा फिर एक इक्वेशन है हमारे पास बहुत कॉमन, एसिड बेसिस चैप्टर में भी ये यूज हो जाएगी. ठीक है, क्विक क्लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेट लाइम प्लस हीट. कैल्शियम ऑक्साइड को क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्लेट लाइम बोलते हैं. ठीक है, सो कैल्शियम ऑक्साइड ये पाउडर में पानी को मिक्स किया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और थोड़ी सी हीट निकलती है. ठीक है, अच्छा फिर एक इक्वेशन है मेरे पास, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो रेस्पिरेशन इक्वेशन है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है. जो रेस्पिरेशन की इक्वेशन होती है, बॉडी में रेस्पिरेशन हो रही है, वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे है? तो ग्लूकोज में ऑक्सीजन प्लस किया, वी विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड. अब एनर्जी बाहर निकल रही है, तो एनर्जी अगर बाहर निकल रही है रिलीज, तो देन रिएक्शन इज नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. डिफरेंस भी पूछ सकते हैं, डिफरेंस पता होना चाहिए आपको एक्सो एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन का. एंडोथर्मिक में हीट एब्सॉर्ब होती है, एक्सो एग्जिट, हीट बाहर निकलती है. ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज रेस्पिरेशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, अच्छा एक इक्वेशन है मेरे पास, कैल्शियम कार्बोनेट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. लाइमस्टोन टूटता है क्विक क्लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ठीक है, एसिड बेसिस चैप्टर में, मेटल्स नॉन मेटल्स चैप्टर में, सभी में ये इक्वेशन काम कर रही है. अच्छा चैप्टर नंबर 2 का एसिड बेसिस का जो सेकंड हाफ है, जिसमें से क्वेश्चन गारंटेड है, वो ये है कि ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या है. इनके यूजेस आपने बुक से करने हैं, लर्न करने हैं. ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. अब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता कैसे है? प्रिपरेशन इक्वेशन भी इनकी इंपॉर्टेंट है. किन किन की करनी है? ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस. ठीक है, अच्छा
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को प्लस किया, वी विल गेट कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस वाटर। अच्छा ठीक है। बेकिंग सोडा, इसके भी यूजेस करने हैं बुक में से, अपनी एनसीईआरटी बुक में से, एक ही पेज पे सारा कुछ गिवन है। ठीक है। बेकिंग सोडा पकौड़ा को क्रिस्पी करने के लिए, ठीक है, कुकिंग में बहुत काम आता है। सो सोडियम क्लोराइड, इसे ना ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया गिव्स अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जहां पे सोडियम हाइड्रोजन आ गया ना, उसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, एंड दैट बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। ठीक है। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इनके यूजेस करने हैं वॉशिंग सोडा के। क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स में बहुत काम आ रहा है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर के डिफरेंस में काम आएगा वॉशिंग सोडा। ठीक है। अच्छा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि इसका केमिकल नेम बताओ प्लास्टर ऑफ पेरिस का। पीओपी जो करते हैं ना छतों पे डेकोर के लिए, डेकोरेशन के लिए, या स्टाइलिश वॉल्स, छत रूफ्स को करने के लिए। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 डॉट हाफ H2O, हेमीहाइड्रेट, हाइड्रेट वाटर। ठीक है। इसके यूजेस भी आपने, अच्छा फ्रैक्चर हो जाए तो डॉक्टर्स क्या यूज करते हैं, वो किसी भी पार्ट को ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे आर्म पे फ्रैक्चर है, तो इसको स्टिल रखने के लिए क्या यूज करते हैं, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं। जिप्सम को हीट करने से पीओपी बनता है। अच्छा, फिर एसिड, और बहुत ही बेसिक रिएक्शन इस चैप्टर में, एसिड और बेस को रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। सिंपल एग्जांपल, मेरी बॉडी में एसिड इंक्रीज हो गया, मैं नॉर्मली बोल देता हूं आज मुझे एसिडिटी फील हो रही है, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी इनो का एग्जांपल ले लेते हैं, इनो हम ले लेते हैं, तो वो इनो क्या हुआ, बेस, एसिडिटी हो गई, बेस हमने प्रोवाइड किया, उसने न्यूट्रलाइज कर दिया बॉडी को, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो गया। ठीक है। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कुछ चैप्टर नंबर 4 में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है। कार्बन ना ही गेन करता है ना ही लूज करता है, वो बॉन्डिंग्स बनाता है। ठीक है। एक लाइन लिखी हुई है चैप्टर नंबर 4 में, विल यू बी माय फ्रेंड। ठीक है। तो कार्बन हर किसी के पास जाके बॉन्डिंग्स बना रहा है। ठीक है। कैटिनेशन, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, होमोलोगस सीरीज, आयोपैक नेमिंग रखना। आपके कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं जैसे अल्कोहल्स, कीटोन्स, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, या हैलोजेंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इथानॉल और इथानोइक एसिड आपने दो दो कर लेनी है। ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज करने से क्या होगा, इसका रिएक्शन जब करोगे इथानॉल और इथानोइक एसिड का, यू विल गेट एस्टर। ये देखो, इथानोइक एसिड और इथानॉल को प्लस किया, यू विल गेट एस्टर। सो दिस रिएक्शन इज एस्टरिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन, मिसल फॉर्मेशन, हाइड्रोजनेशन, क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपने करने। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है, काफी टाइम रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न ही बन गया कि हर एक साल बाद होमोलोगस सीरीज आ रहा है। होमो मीन सेम, सेम फंक्शनल ग्रुप की सीरीज को क्या कह रहे हैं, होमोलोगस सीरीज। आयुपैक नेमिंग, मैथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। ठीक है, ये जो नाम रखते हैं नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने से। ठीक है। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड का मतलब एक बॉन्ड, अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। उनको जब बॉन्डिंग्स को तोड़ते हैं तो सैचुरेशन में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। सो आई होप कि ये चैप्टर नंबर 4 और ये आपका आर एनवायरमेंट का टॉपिक था। ठीक है। लाइफ प्रोसेस में से आपकी ये इक्वेशन आ गई, ग्लूकोज एनर्जी रिलीज कर रहा है, रेस्पिरेशन इक्वेशन। ठीक है। फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस का सिग्निफिकेंस लाइफ प्रोसेस में है, अगेन एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये कुछ प्रिडिक्शंस हैं। ठीक है, चलो आगे करते हैं।